अब आपको देश की राजधानी दिल्ली में लेकर आते हैं और दिल्ली में भी मुद्दा वही है कि भारत औरंगजेब, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक को हमारा देश जो है कब तक ऐसे ही सम्मान देता रहेगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने अपने दिल्ली में सरकारी आवास की नेम प्लेट को, अपने पते को बदल दिया है। जो उनका पता जहां जिस प्लेट पर लिखा रहता है उस एड्रेस प्लेट को बदल दिया है। यह सरकारी आवास तुगलक लेन पर मौजूद है। इस जगह को कहते हैं, सड़क को, तुगलक लेन। लेकिन इन नेताओं ने तुगलक लेन के नाम को अपनी नेम प्लेट से स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। अपनी नेम प्लेट से उसको हटाकर नाम लिख दिया है उसका स्वामी विवेकानंद मार्ग। इस सड़क पर और भी बहुत सारे सरकारी मकान हैं, सरकारी घर हैं, जिनके सामने तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग भी लिख दिया गया है। और यह भी तब हुआ है जब सरकार ने आधिकारिक रूप से इस सड़क के नाम को अभी बदला नहीं है, बल्कि बीजेपी के सांसदों और बाकी नेताओं ने यह नाम खुद ही बदल दिया और कहा कि जिस मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में कई मंदिरों को तोड़ा, अत्याचार किया, उस तुगलक के नाम पर लटियंस दिल्ली में एक सड़क का नाम कैसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद दिनेश शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने अपने सरकारी निवास जो कि तुगलक लेन पर है उसका पता ही बदल दिया और खुद से बाहर जो बोर्ड लगाया उसमें देखिए तुगलक लेन को नीचे ब्रैकेट में कर दिया है, उस रोड को स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। ये बोर्ड उन्होंने अपने सरकारी निवास के बाहर जो लगा हुआ था उसको बदला है। आप देखिए दोनों तरफ जो बोर्ड है उन दोनों तरफ इस बोर्ड को बदल दिया गया। इनके ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के सांसद हैं जो कि सहकारिता राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आप देखिए अपना पता बदल दिया है और स्वामी विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन नीचे ब्रैकेट में उन्होंने तुगलक लेन शायद इसलिए लिख दिया ताकि सरकारी जो पता है, जो सरकारी दस्तावेजों में है, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए शायद उन्होंने नीचे ब्रैकेट में कर दिया। लेकिन मेन इस रोड का नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं, ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है। नहीं, अभी नहीं दिया है ऑफिशियल, और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। सर, आप एक विधायिका के अहम सदस्य हैं, कोई भी चीज होती है उसका नियम, कायदा, कानून है, भावनाओं पे तो देश नहीं चलता है। आपको नहीं लगता गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आने के बाद आपको ये काम करना? देखिए बिल्कुल, ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। बट आप चाहते हैं सर कि नाम ऑफिशियली बदला जाए? देखिए हमारी भावनाएं हैं जी कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। क्या आप जानते हैं हमारे देश में जब भी कोई विवादित या कोई कट्टरपंथी फरमान जारी किया जाता है, कोई आदेश ऐसा जारी किया जाता है जिससे ये बताने की कोशिश होती है कि ये जो आदेश है ये ज़बरदस्ती जारी किया जा रहा है, इसमें आम सहमति नहीं है, तो ऐसे आदेश को हम अक्सर तुगलकी फरमान कहते हैं। आपने ये शब्द बड़ा सुना होगा कि ये तो तुगलकी फरमान है। किसी भी नए कानून को कह दिया जाता है, किसी भी नए आदेश को कह दिया जाता है कि ये तो तुगलकी फरमान है। इसका कारण मोहम्मद बिन तुगलक ही है, जिसने वर्ष 1325 से 1351 तक अपने शासनकाल में कई तुगलकी फरमान जारी किए, यानी कई इसी प्रकार के फरमान जारी किए, आदेश जारी किए,
जिससे कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बना दी गई थी। और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ति भंजक भी कहा गया, जिसने दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। और आज इसी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर दिल्ली के वीआईपी इलाके में एक सड़क है जिसका नाम तुगलक लेन है। आज भी ये सड़क मौजूद है। और आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली का वीआईपी इलाका है। कौन सा इलाका है? ये वो इलाका है जहां भारत के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं। ऐसे सड़क पर, ऐसे इलाके में आज भी तुगलक लेन नाम से एक सड़क मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी इस प्रकार के लोगों का हमारे देश में कितना सम्मान किया जा रहा है कि उनके नाम पर ही सड़क का नाम रख दिया गया है और अभी भी इसे बदलने वाला कोई नहीं।